Assalamualaikum warahmatullah. I am Muhammad Sadat and it is your new Oxford Modern English Book 5. In the previous class, we have discussed Unit 1. So now, today we will read about Unit 2, which is Does he remember? क्या उसे याद है? चैप्टर का नाम है क्या उसे याद है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस वर्ड्स टू नो मीन्स वोकैबुलरी. वर्ड्स मीनिंग को हम देखेंगे. द फर्स्ट वर्ड इज बे, means deep throat, lengthy bark, means ज़ोर से भौंकना. The second word is cacophony, means harsh sound, यानी कि शोर और शराबा करना, शोर शराबा करना, चिल्लाना. Determinedly means in a decided or resolved manner, पूरे अज़म के साथ. द नेक्स्ट वर्ड इज इमिटेड, मीन्स गिव आउट लाइट और साउंड. खारिज करना, इमिटेट खारिज करना, निकालना. The next word is frantic, means greatly excited. Frenzied means शदीद या मजनूनाना, वैसे शदीद तर. Fumbled means touched or handled awkwardly and uncertainly, means टटोलना या ज़ोर आजमाई करना. illuminated, light up, means रोशन करना. Next word is leash, a chain or strap attached to the collar of a dog, means कुत्ते को डालने वाली जंजीर या वो पट्टा जो पहनाया जाता है कुत्ते को जंजीर डालकर. द नेक्स्ट वर्ड इज म्यूज, टू कंसीडर थॉटफुली, मीन्स गौर करना, सोचना. नेक्स्ट वर्ड इज प्रोलॉन्ग, मीन्स लेंथी, ड्रॉन आउट, यानी तवील, खिंचा हुआ. स्क्रॉल्ड मीन्स रिटन हैस्टली एंड अनटाइडली, बदखती से लिखा हुआ, यानी कि जो फेयर ना हो, बिल्कुल रफ राइटिंग में लिखा हुआ हो. नेक्स्ट वर्ड इज स्क्यूरी, टू गो विद लाइट, रनिंग स्टेप्स, मीन्स तेज़ी से भागना. The next word is wrenched, means pulled roughly and with force. Wrenched, yes, ज़ोर से खींचना. wrenched, ज़ोर से खींचना. wrenched, twisted and turned, means मचलना या तिल मिलाना या गुस्से में आ जाना. ये तमाम माने मफ़हूम इसमें आते हैं. लेट वी स्टार्ट अवर चैप्टर नाउ. Mike stood waiting at the garden gate. There was a padlock and chain on the gate. It was firmly locked. On the wall beside the gate there was a large round button. Above the button there was a sign that said bell. Mike had already pressed it once, but he now pressed it again.
He had thought about climbing over the gate and entering the compound, but he knew that the large sign of the gate meant what it said. Beware of dogs. Below the lettering of this sign, someone had scrawled, "They will have you for breakfast." यानी माइक बाग के फाटक पर खड़ा इंतज़ार कर रहा था। फाटक में एक जंजीर और ताला पड़ा हुआ था। ये सख्ती से बंद था। गेट के साथ वाली दीवार पर एक बड़ा सा गोल बटन नस्ब हुआ था। बटन के ऊपर एक तख्ती लगी हुई थी जिस पर लिखा हुआ था घंटी, यानी कि ये बैल है, इसको बजाया जाए। माइक पहले ही इसे एक मरतबा दबा चुका था, लेकिन जब कोई नहीं आया तो उसने दोबारा दबाया। उसने गेट फैलाने और कंपाउंड में दाखिल होने का सोचा था, लेकिन वो जानता था कि अगर मैंने दीवार फैलान कर गया तो हो सकता है गेट पर लगी इस बड़ी सी तख्ती पर जो लिखा है वो दुरुस्त हो। और बड़ी सी तख्ती पर जो गेट के बाहर लिखा हुआ था उस पर लिखा हुआ था, कुत्तों से होशियार रहिए। इस तख्ती के हरूफ के नीचे किसी ने बदख़ती से लिख दिया था, यानी कि ये तख्ती का हिस्सा नहीं था लिखा हुआ, लेकिन उसने किसी ने अपने उसमें शौक़ में या मजाक में किसी ने लिख दिया कि वो तुम्हें नाश्ते में खा जाएंगे। यानी कि ये जो वर्ड है, दे विल हैव यू फॉर ब्रेकफास्ट, वो तुम्हें नाश्ते में खा जाएंगे, ये किसी ने उस तख्ती के नीचे लिख दिया था। Mike thought this was amusing, but he also knew that it might be true. Judging by the barking he could hear coming from the house, he was not going to take the risk and became food for these creatures. Besides, he was now too old to be climbing over gates. Perhaps the dogs had heard the bell ringing again, or possibly they had sensed their prey, for the baying became more frantic. It was not a yelp or a howl, but a deep throat and prolonged baying. The animals were obviously hungry. आगे के मायने मफ़हूम है, इसको हम देखते हैं। आगे बताया जा रहा है, माइक के ख्याल में ये दिलचस्प बात थी। माइक के ख्याल में ये दिलचस्प बात थी, लेकिन वो जानता था कि ये सच भी हो सकती है। भौंकने की इन आवाज़ों से अंदाज़ा लगाते हुए जो कि घर से उभरती हुई सुन सकता था, वो ख़तरा मोल लेने वाला और उन जानवरों का खाना बनने वाला नहीं था। फाटक फलांग जैसी हरकतें करने के लिए वो बहुत बड़ा हो चुका था। गालिबन कुत्तों ने घंटी को दोबारा बजते हुए सुन लिया था, या मुमकिन है कि उन्होंने शिकार को महसूस कर लिया था। यहाँ जो एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है PREY, इसका मतलब शिकार होता है। क्योंकि उनके भौंकने में मज़ीद शिद्दत आ गई थी। ये एक बार यकसी चीख या हूँक नहीं थी, बल्कि एक भारी भरकम और खिंचता हुआ भौंकना था। जानवर साफ़ तौर पर भौंके थे, यानी कि उनकी जानवर की भौंकने की आवाज़ अंदर से आ रही थी, तो इसलिए उसने हिम्मत नहीं करी कि मैं फाटक को क्रॉस करके ऐसे अंदर दाखिल हो जाऊँ। माइक वेटेड एंड mused about the old days. He shifted from one foot on the other, thinking about all the occasions he had visited this very house. Those were the good old days. Nabil was such good company, and those dogs of his, they were little puppies then. How he had teased them, how time had moved on. He was an adult now. अभी अपने माजी के दिनों में गुम हो जाता है। माजी के दिनों की बातें बता रहा है, माजी की बातें इसको याद आ रही हैं कि माइक इंतज़ार करता रहा और पुराने दिनों के बारे में सोचता रहा। वो एक कदम से दूसरे पर वज़न मुंतकिल करता रहा, यानी कि कभी एक पाँव पे खड़ा होता, फिर दूसरे पाँव पे खड़ा होता, और इन तमाम मौक़े के बारे में सोचता रहा जब वो उसी घर में आया था। वो अच्छे पुराने दिन थे। नबील नहायत उम्दा रफ़ीक उसका दोस्त था, और उसके वो कुत्ते उस वक्त छोटे छोटे पिल्ले थे, वो उन्हें कितना तंग किया करता था। यानी कि ये माइक अपने बारे में सोच रहा है कि मैं जब यहाँ आया करता था अपने दोस्त के पास, और उसके जो कुत्ते के बच्चे हुआ करते थे वो उसको कितना तंग किया करता था। वक्त कितनी तेज़ी से गुजर गया था।
और आखिर में बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में अब वो बड़ा हो चुका था। एट लास्ट, इतना वेट करने के बाद आखिरकार, जस्ट एज माइक वॉज बिकमिंग अ लिटिल अनॉयड एन ओल्ड मैन कम स्क्वायरिंग आउट ऑफ द साइड डोर ऑफ द हाउस. He appeared with his urgent shuffle to be hurrying, but he took forever to reach to gate. On this seemingly long trip, he scratched all the while in one pocket after another. When he finally reached the gate, his smile indicated that he had found what he had been looking for, the key to the pedal lock. बिला आखिर एंड उस वक्त जब माइक थोड़ा चढ़ने लगा था, इंतज़ार करते करते उकताने लगा था, एक बूढ़ा आदमी तेज़ी से घर के बगली दरवाजे से बाहर आया। तेज़ घसीटते कदमों की बदौलत लगता था कि वो जल्दी में आ रहा है, लेकिन फाटक तक पहुंचने में उसे बहुत वक्त लग गया। इस बज़ाहिर तवील सफ़र पर वो मुसलसल एक एक करके अपनी जेबों की तलाशी लेता रहा। यानी कि जब वो चलता हुआ गेट की तरफ आ रहा था तब वो अपनी जेबें टटोलता हुआ आ रहा था। जब वो फाटक तक पहुंच गया तो एक मुस्कुराहट ने इशारा दिया कि जो वो ढूंढ रहा था उसे मिल गया, और वो जो ढूंढ रहा था वो ताले की चाबी थी जो दरवाजे पे लगी हुई थी। द ओल्ड मैन fumbled with the keys and in due course opened the lock. The heavy gate squeaked and screeched and it was swung open with some difficulty. बूढ़े ने चाबियों के साथ जोर आजमाई की और कुछ वक्त बाद ताला खोल दिया। किसी कदर वक्त के साथ खुलते हुए भारी भरकम दरवाज़ा चिड़चिड़ाया और चुनचुनाया। यानी कि जब दरवाजे को खोलने में आवाज़ आती है, ये उसकी बात की जाती है। The old man stood to one side to let Mike in. He then used some effort to have the gate shut again. It was apparent that the gate had not been opened in a long while. बताया जा रहा है कि बूढ़ा माइक को अंदर आने का रास्ता देने के लिए एक तरफ हो गया, फिर उसने किसी कदर जोर लगाकर दरवाजे को खींचकर दोबारा बंद किया। साफ जाहिर था कि दरवाज़ा काफ़ी वक्त से खोला नहीं गया है। Mike waited for the old man to lock the gate, more fumbling than followed him to the front door. माइक ने बूढ़े के दरवाजे को बंद करने का इंतज़ार किया, मज़ीद जोर आजमाई हुई, फिर वो उसके पीछे पीछे सामने के दरवाजे तक चला आया। यानी कि माइक जो था जिसने दरवाज़ा खोला था उसके पीछे पीछे चलता अंदर चला आया। ऑन एंटरिंग द हॉल, the bang from the depths of the house reached new heights. Mike made sure to keep close to the old man, determinedly staying a step behind him. घर की गहराइयों में से उठती हुई भौंकने की आवाज़ नई बुलंदियों को छूने लगी। यानी कि जब माइक अंदर दाखिल हुआ तो वो जो अंदर से जानवर भौंक रहे थे उनकी आवाज़ और बढ़ती चली गई। माइक ने यकीनी बनाया कि वो बूढ़े के करीब रहे, एक पुरअज़म इरादे के साथ उससे एक कदम पीछे पीछे, यानी कि पहले आगे आगे वो और पीछे पीछे माइक रहा। ऑन entering the hall, Mike was shown into a large dark living room. The heavy curtains on the windows kept out the light. Although it was 3 o'clock in the afternoon and there was a bright sunlight outside, a table lamp in one corner emitted a dull glow that partially illuminated a small section of the room. Mike could just make out the figure of someone sitting on the sofa near the lamp. हॉल में दाखिल होने पर माइक को एक बड़े से तारीक यानी कि अंधेरे में रिहायशी कमरे में ले जाया गया। खिड़कियों में पड़े पर्दों ने रोशनी को रोक रखा था। अगरचे दोपहर का वक्त था, 3 बज रहे थे और बाहर चमकदार धूप थी, उसके बावजूद भी एक कोने में पड़ा लैंप, टेबल लैंप एक मध्यम सी रोशनी निकाल रहा था, खारिज कर रहा था, जिसने कमरे के एक छोटे से हिस्से को रोशन कर रखा था। माइक बद वक्त तमाम लैंप के नज़दीक सोफे पर बैठे किसी शख्स को देख सकता था। यानी कि दोपहर का वक्त था लेकिन फिर भी लैंप जल रहा था और पर्दों से कमरा जो है वो
तारीकी का समा पेश कर रहा था। हेलो डियर माइक, कम अ ग्रीटिंग फ्रॉम द शेडोई फॉर्म, इट्स बीन मैनी ईयर्स। हेलो प्यारे माइक, परछाई नुमा वजूद से सलाम आया। इट्स बीन मैनी ईयर्स, कई साल गुजर गए। आह नबील, इज़ दैट यू? आस्क्ड माइक नर्वसली। आह नबील, क्या ये तुम हो? माइक ने घबराते हुए अंदाज में पूछा। यस कम द रिप्लाई, जी बिल्कुल मैं नबील हूँ, जवाब आया। The bang continued, but since there was no visible movement in the room, Mike was hopeful that the hounds were behind a secure door somewhere, but he was not completely convinced that this was true. भौंकना जारी रहा। जो भौंकने की आवाज़ें उसको जब वो बाहर खड़ा था जब आ रही थी और अभी भी भौंकने की आवाज़ें आ रही थी, तो भौंकना जारी रहा। लेकिन चूंकि कमरे में कोई वाज़ेह हरकत ना थी, माइक को उम्मीद थी कि कुत्ते किसी जगह किसी बंद दरवाजे के पीछे हैं, उनको कहीं बंद किया हुआ है, इससे उनकी आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन उसे पूरी तरह यकीन भी ना था कि ये सच है। उसे पूरी तरह यकीन भी नहीं था कि वाकई कुत्ते जो हैं वो कहीं बंद हैं और उससे आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि कमरे में अंधेरा था, उसको नज़र नहीं आ रहा था। माइक एज फॉरवर्ड टूवर्ड्स नबील। माइक आहिस्ता आहिस्ता नबील की तरफ बढ़ा। वेट देयर माइक, वहीं रुक जाओ माइक, नबील ने कहा। सेड नबील, द डॉग्स हैव बीन लॉक्ड इन द बेडरूम बट ओल्ड मार्माड्यूक इज़ अस्लीप हेयर बिसाइड मी। अब ये परेशान कुन वाली बात थी माइक के लिए। वहीं रुको माइक, नबील ने कहा। कुत्ते ख्वाबगाह में बंद हैं, लेकिन बुढ़ा मार्माड्यूक यहाँ मेरे पहलू में सोया हुआ है। यानी कि नबील के बराबर में जो एक कुत्ता सोया हुआ था, उसका नाम जो बताया जा रहा है वो मार्माड्यूक बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि वो मेरे साथ ही सोया हुआ है। मार्माड्यूक सवाल कर रहा है माइक। अगॉस्ट स्टॉपिंग डेड इन हिज ट्रैक्स, द ओल्ड मार्माड्यूक, द डॉग आई यूज्ड टू टीज व्हेन ही वाज जस्ट अ पप। अब इसको याद आया, ऐसे कहा मार्माड्यूक, ये वही कुत्ता दहशतज़दा होकर अपने कदमों पर जमते हुए कहा उसने। माइक का नाम, मार्माड्यूक का नाम सुनते ही वो दहशतज़दा होकर अपने कदमों पर जमते हुए कहा, बुढ़ा मार्माड्यूक, वो कुत्ता जिसे मैं तंग किया करता था जबकि वो महज एक पिल्ला था, बच्चा था। यस, हाँ, नबील ने कहा। यस रिमेंबर, यस यू रिमेंबर मार्माड्यूक, क्या तुम्हें मार्माड्यूक याद है? आई डू stuttered Mike, it's been a long time, I hope you have him on a leash, I remember I used to worry him no end. अब बताया जा रहा है कि नबील कह रहे हैं, हाँ माइक कह रहे हैं, हाँ नबील, मुझे है। माइक खलखलाकर बोला, बहुत वक्त गुजर गया, उम्मीद है कि तुमने उसे जंजीर डाल रखी होगी। मुझे याद है कि मैं उसे बहुत तंग किया करता था। आई डोंट थिंक ही विल रिमेंबर दैट फार बैक, सेड नबील, ही इज़ ओल्ड एंड ब्लाइंड नाउ एंड लाइक्स टू स्लीप, एंड बाय द वे नो ही इज़ नॉट अ लीश। अब ये कह रहे हैं उससे, मेरा नहीं ख्याल कि उसे इतनी पुरानी बात याद होगी। नबील ने कहा माइक को, अब ये बुढ़ा और अंधा हो चुका है और सोना पसंद करता है, और मैंने इसे जंजीर नहीं पड़ी हुई, यानी कि मैंने इसे जंजीर जो है वो नहीं डाली हुई। कैन यू बी श्योर, आस्क्ड माइक, क्या तुम्हें यकीन है? माइक ने पूछा। श्योर व्हाट, किस बात का यकीन? नबील ने कहा। दैट ही इज़ अस्लीप, क्या वो सो रहा है, इस बात का यकीन? यू कैन हेयर हिम स्नोरिंग, कांट यू? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं उसे याद नहीं? अच्छा, क्या तुम्हें यकीन है? माइक ने पूछा। किस बात का यकीन? नबील ने पूछा। कि वो सोया हुआ है, इस बात का यकीन? तुम उसके खराटों की आवाज़ सुन सकते हो, है ना? नो विस्पर्ड माइक, माइक ने सरगोशी कही, नहीं, मैं उसके खराटों की आवाज़ नहीं सुन सकता। दैट इज़ स्लीप, आर यू श्योर दैट ही डज़ नॉट रिमेंबर मी? मैं ये पूछ रहा हूँ, तो यकीन की बात जो मैं पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें यकीन है? वो मैं इस बात पे ये नहीं कह रहा कि क्या तुम्हें यकीन है कि कुत्ता सो रहा है, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं उसे याद नहीं?
Just then, the snoring stopped abruptly. Abruptly, the dark form on the sofa stirred. A large head was raised, oh my god, and two great nostrils sniffed the air loudly. Nabil and Mike did not make a sound. उसी वक्त अचानक खराटे रुक गए। सोफे पर मौजूद सियाह बुजुर्ग कसमसाया, यानी कि उसने करवटें ली, एक बड़ा सा सर उठा और दो बड़े बड़े नथनों ने पुरशोर अंदाज में हवा को सूंघा। नबी और माइक ने कोई आवाज़ ना निकाली। Then there was chaos. अब अफरा तफरी मच गई। chaos, अफरा तफरी मच जाना। The dark form leaped into the air, urgently scrambling to get off the sofa. Snarling, ringing, Marmaduke leaping forward towards Mike, drowned out the baying form from the distant bedroom. सियाह वजूद हवा में उछला, तेजी से सोफे से उतरने के लिए हाथों मारने लगा। एक घुर्राते बिगड़ते हुए मार्माड्यूक ने माइक की तरफ झपटते हुए दूर की ख्वाबगाह से आने वाली भौंकने की आवाज़ दबा दी। स्टॉप हिम, रुको। Stop him, do something, screamed Mike as he stood scrambled behind a large armchair. रोको इसे, कुछ करो। माइक भी तेजी से एक बड़ी सी कुर्सी के पीछे दुबकता हुआ चीखा। Nabil acted just in time. He threw himself on top of the dog, pinning it firmly to the floor. Slowing it down, Mike saw his chance and took to his heels immediately, heading straight for the front door. Nabil could not keep the waiting animal trapped for very long. It was almost as big as he was and much stronger. Mike reached for the door handle, wrenched it down, pulled open the door, and shoot outside. Slamming the door firmly behind him, it was not a moment too soon. Looking over his shoulder as he raced for the gate, Mike saw Marmaduke's great paws up against the window panes next to the door. The animal's large unseeing eyes blazing like garnets, and his teeth were bare. His ferocious barks and growls had encouraged the other dogs to bay louder. It seemed as if all dogs of the neighborhood had joined in the cacophony. अब आगे बताया जा रहा है, नबील ने बर वक्त हरकत करी। वो कुत्ते के ऊपर जा पड़ा और उसे मजबूती से फर्श के साथ दबाते हुए उसकी रफ्तार आहिस्ता कर दी। माइक को मौका मिला और वो फ़ौरन भाग उठा, सीधा सामने की दरवाजे की तरफ भागना शुरू किया। नबील मचलते हुए जानवर को ज़्यादा देर तक दबाए ना रख सका। जिसामत में ये तकरीबन उसके जितना ही बड़ा था और कहीं ज़्यादा ताकतवर था। माइक ने दरवाजे के हैंडल की तरफ हाथ बढ़ाया, झटके से उसे नीचे किया, खींचकर दरवाज़ा खोला और दरवाजे को अपने अक़ब से मजबूती से बंद करते हुए तीर की तरह बाहर निकला। ये काम ऐन वक्त पर हुआ। गेट की तरफ भागते हुए जब माइक ने इसे घुमाकर देखा तो उसे मार्माड्यूक के बड़े बड़े पंजे दरवाजे के साथ वाली खिड़की के शीशों पर नजर आए। जानवरों की बड़ी बड़ी बेनूर आँखें या कुव्वतों की तरह दहक रही थी और उसे दांत निकले हुए थे। उसकी खूंखार धाड़ों और मुर्राहटों ने दूसरे कुत्तों को ज़्यादा ज़ोर से भौंकने की तरगीब दी। ऐसा लग रहा था जैसे मोहल्ले के तमाम कुत्ते इस शोर शराबे में शामिल हो गए हैं। माइक लीप्ड अप एंड ओवर द गेट like an athlete in his prime and collapsed in a heap on the dusty ground. He stood up shakily and, still breathless, dusted his jacket and trousers with trembling hands. From his pockets he took large white handkerchief and wiped the sweat of his robe.
माइक ने छलांग लगाई और गेट लांग गया, अपने उरूज पर पहुँचे किसी एथलीट की तरह, और गिरते आलू ज़मीन पर ढेर हो गया और कांपता हुआ उठा, और अब अपनी हाँफती हुई सांसों के साथ लरसते हाथों से अपनी जैकेट और पतलून झाड़ने लगा। अपनी जेब से उसने एक बड़ा सा सफ़ेद रुमाल निकाला और माथे से पसीना साफ किया। By Nabil, he called out and waved as he hastily made his way down the road without even turning to look. I'll call you sometime. Perhaps we can meet in the town one day. They never did see each other again. अलविदा नबील, तेज़ी से सड़क पर चलते हुए उसने आवाज़ लगाई और हाथ हिलाया। मुड़कर देखने की जहमत किए बगैर, मैं किसी वक्त में फ़ोन करूँगा, शायद हम किसी दिन शहर में मिल सकें। और फिर इन दोनों की कभी एक दूसरे से मुलाकात नहीं हुई। माइक और नबील जो थे, ये दोनों फ्रेंड थे और इन्होंने काफ़ी वक्त जो है पहले बचपन में एक साथ गुजारा था। और माइक जो है वो नबील के घर अक्सर बिस्तर आया करता था और यहाँ बहुत सारा टाइम अपना स्पेंड करता था। और जो नबील के कुत्ते थे, जो उस वक्त छोटे छोटे पपीज़ थे, मतलब छोटे बच्चे थे, पिल्ले थे, उनको बहुत ज़्यादा तंग किया करता था। और जब वो काफ़ी अरसे बाद अपने दोस्त से दोबारा मिलने आया उसी जगह पर, तो अब हालात कुछ तब्दील हो चुके थे। वो पपीज़ जिनको वो तंग किया करता था वो अब बड़े खूंखार हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे। तो ये उसने अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस बताया कि जब वो वापस जाता है दोस्त से मिलने के लिए, तो फिर उसके साथ वो जो पपीज़ होते हैं वो कुछ अच्छा सलूक नहीं करते, बल्कि अनजान शख्स समझकर जो है वो उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और जो सुकून का माहौल होता है वो अफरा तफरी का शिकार हो जाता है जब उसको ये पता चलता है कि कमरे में नबील के साथ मामला ड्यूब नामी एक कुत्ता भी है, और वही कुत्ता जिसे वो बहुत ज़्यादा तंग करता था। तो वो सुकून का माहौल जो है अफरा तफरी में तब्दील हो जाता है। और फिर माइक जो है वो नबील से रिक्वेस्ट करता है, भाई इसे रोको वरना। और फिर जैसे ही नबील जो है वो कुत्ते को पकड़ता है, तो मौका पाते ही माइक जो है वहाँ से फ़रार हो जाता है। और फ़रार होने के बाद बाहर निकलता है और उसको कहता है कि हम कभी बाहर मिलेंगे, हम यहाँ नहीं मिल सकते, यहाँ मुलाकात नहीं हो सकती, और मैं तुम्हें फारिग वक्त में फ़ोन भी करूँगा। लेकिन फिर उसके बाद बताया ये जाता है कि उन दोनों की कभी आपस में मुलाकात नहीं हुई। ठीक है, तो उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप इसको मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।